हेलो एवरीवन, स्टडी उत्सव चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपके एचएसएलसी एग्जाम के लिए मैथ्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इफ एक्स बार बी द मीन ऑफ x1 x2 xn देन द मीन ऑफ x1 प्लस ए x2 प्लस ए xn प्लस ए मीन्स सब में ए बढ़ गया है। अगर सब में ए बढ़ गया है तो जो पहले मीन था एक्स बार उसमें भी क्या हो जाएगा, ए बढ़ जाएगा। मीन्स इसका आंसर हो जाएगा एक्स बार प्लस ए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एक्स बार प्लस ए। अब देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज 220। पेरीमीटर का मतलब होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल कितना है, 220। यहाँ पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन इट। तो देखिए, ये जो सर्कल है उसके अंदर में एक स्क्वायर को इंस्क्राइब करना है, तो इस स्क्वायर का एरिया बताना है। तो देखिए, अगर रेडियस 35 है तो ये पूरा जो डायमीटर कितना हो जाएगा, 70। ये भी कितना हो जाएगा, 70। तो जब पूरा 70 है तो ये वाला पार्ट 35, ये 35। ठीक है। और दोनों डायगोनल के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अब अगर साइड इसका ए है तो पाइथागोरस का फॉर्मूला के अनुसार ए स्क्वायर इक्वल टू 35 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2450। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2450। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी का वैल्यू दिया है 0.01। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई मीन्स पी ई बार। तो पी ई बार इक्वल टू होता है 1 माइनस पी, और 1 माइनस पी दिया कितना है, 0.01। तो 1 में से 1 का मतलब 1.00, तो 1.00 में से 0.01 माइनस करेंगे तो 0.99। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, 0.99। देखिए, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो देखिए, इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है ऊपर में जो रहेगा ना वही आएगा। ऊपर में क्या है, 10 स्क्वायर ए है, 10 स्क्वायर ए है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 10 स्क्वायर ए। अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ऊपर में अगर कोट स्क्वायर है तो इसका आंसर हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। सोल्व करके देख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसमें से बताना है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। हम जानते हैं P डिवाइड Q, जो Q जो है अगर 2 का पावर में है और 5 का पावर में है तो क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग। ठीक है। तो देखिए 2 का पावर है, 5 का पावर है, तो टर्मिनेटिंग हो गया है। और नीचे देखिए, ये आपका 2 5 7 7 एक्स्ट्रा आ गया, 7 एक्स्ट्रा आ गया, तो क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द नॉन टर्मिनेटिंग। बाकी देखिए 6/15, तो 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 एक्स्ट्रा है, बट 3 जो है 6 से कैंसिल हो गया, 2 बन गया, नीचे का 3 कैंसिल हो गया, अब बचा 2/5, तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है। 17/8, 8 क्या है, 2 का क्यूब है, इसलिए ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। अब देखिए बताना है 43.1234578 ये रेकरिंग है, याद रखिएगा। आर फॉर रेकरिंग, रेकरिंग क्या होता है, रेशनल होता है। रेकरिंग क्या होता है, रेशनल। और आर से रिपीटिंग, रिपीटिंग भी क्या होता है, रेशनल। रेकरिंग मीन्स रिपीटिंग, दोनों क्या होता है, रेशनल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ए रेशनल नंबर। देखिए नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसका बताना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। याद रखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। इसका तीन जीरो होगा, अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा, 3 इसका जीरो होगा। तो तीनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है, -d/a। ठीक है, -d/a। यहाँ में a कितना है, तो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू -5 है, c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू -14 है, d कितना है, तो d का वैल्यू 8 है। ठीक है। तो -d/a, d है 8/a कितना है, 2, 8/2 4, -4 इज द राइट आंसर। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो -b/a, माइनस फॉर्मूला का, और b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू -5, ब्रैकेट में -5, ये माइनस फॉर्मूला का है, और b का वैल्यू ब्रैकेट में -5, माइनस प्लस 5/2। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 99% चांस है क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये देखिए आपका एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है, हैज 2 इक्वल रूट्स, इसका 2 इक्वल रूट्स है, तो k का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो kx इंटू एक्स क्या हो जाएगा, kx स्क्वायर। ठीक है, माइनस kx इंटू 2, तो 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ a का वैल्यू कितना है, k है, b का वैल्यू कितना है, -2k। ठीक है, और c का वैल्यू कितना है, 6।
तो क्वेश्चन में क्या बोला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इक्वल रूट्स है। क्या है क्वेश्चन में? इक्वल रूट्स है, तो इक्वल रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब बी कितना है, तो -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है k इंटू सी कितना है 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। अब 4k कॉमन, तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k इक्वल टू आ गया 0, 0 डिवाइड 4 0 ही होगा। यहाँ से k इक्वल टू आ गया 6, बट k इक्वल टू 0 जो है वो डज नॉट सेटिस्फाई, इसलिए k 0 नहीं होगा। क्योंकि हम k 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए क्या होगा, 0 नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 6। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आपका सोल्व करने के लिए आता है 3 मार्क्स का, तो अगर सोल्व करने के लिए आता है तो इस तरह से पूरा सोल्व कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 90% चांस है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय 0 0 1 0 0 1। इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करना है। तो देखिए क्या दिया है, 0 0, सो 0 0, फिर 1 0, फिर 0 1, 3 दिया हुआ है। और फिर चौथा में क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे 0 0, फिर पांचवा में 1 0। ठीक है, मीन्स ये फर्स्ट और सेकेंड को रिपीट कर देना है। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। अब देखिए अगर पहला निकालना है तो पहला इसको ढक लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इससे इंटू करेंगे, 1 × 1 1 माइनस, फिर 0 × 0 0, ओके, प्लस, फिर दूसरा निकालना है तो इसको ढक लेंगे, मीन्स 1 0 ढक लेंगे, तो उसको आगे 0 × 0 0 × 0 0 हो गया, माइनस, और फिर 1 × 0 क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस, फिर नेक्स्ट निकालना है तो फिर इसको ढक लेंगे, तो 0 × 0 0 × 0 0 माइनस 0 × 1 0। ठीक है, ओके। तो इस तरह से पहले हम लोग ऊपर से नीचे को मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में नीचे से ऊपर की ओर। पहले ऊपर से नीचे की ओर, बाद में फिर नीचे से ऊपर की ओर। पहले ऊपर से नीचे की ओर और फिर बाद में नीचे से ऊपर की ओर। तो कितना हो जाएगा हमें, 1/2, सब तो 0 ही है, यहाँ कितना बचा है, 1 है, तो 1/2 × 1 1/2। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 1/2 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए क्वेश्चन देखिए फिर रिपीट हो गया, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 44। सर्कमफ्रेंस का मतलब 2πr = 44 है, तो यहाँ से पाई का वैल्यू 22 में रख देंगे, तो r = कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर क्या बोला है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इन स्क्वायर यूनिट। तो देखिए ये जो सर्कल है इसके अंदर जो स्क्वायर होगा इसका एरिया निकालना है। तो देखिए इसका रेडियस 7 है, अगर रेडियस 7 है तो पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा, 14। तो पूरा 14 है, तो ये कितना हो गया, 7। ये भी 14 है, कितना हो गया, 7। और मान लेते हैं कि साइड इसका ए है, तो ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 49 + 49 = 98। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 98 है, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए 98। देखिए क्वेश्चन देखिए, द मीन एंड मीडियन ऑफ डाटा इज दिस एंड दिस। देखिए मीन दिया हुआ है 9.87 और मीडियन दिया हुआ है आपका 9.97। द मोड निकालना है, तो इसका फॉर्मूला देखिए याद कर लीजिएगा, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, 3 मीडियन इक्वल टू क्या होता है, मोड प्लस 2 मीन। सबको वैल्यू पुट कर दिए हमें, 2 × मीन का वैल्यू पुट कर दिए, 3 × मीडियन का वैल्यू पुट कर दिए। अभी मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, और इसमें से ये जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो राइट आंसर मोड कितना हो जाएगा, 10.17। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें से वैल्यू चेंज करके कुछ भी दे सकता है, इसलिए इस फॉर्मूला को लर्न कर लीजिए और फॉर्मूला को कैसे यूज करना है तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स नीड प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में बनाने में बहुत दिक्कत होगा। देखिए p = 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। सेम p नॉट ई = 1 - p होता है, 1 में से 0.05 को माइनस कर देंगे तो राइट आंसर होगा 0.95। देखिए cot a + b = 0 है, तो देखिए cot a + b = 0 है। 0 क्या होता है, cot 90 का होता है, cot 90, तो cot कैंसिल हो गया, तो a + b = हो गया 90 डिग्री। किसी ट्रायंगल में अगर 3 एंगल होता है 180 डिग्री प्लस करके, तीनों एंगल प्लस 180 होता है, इसमें 2 90 है, इसका मतलब c कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। c कितना हो गया, 90 डिग्री। यहाँ पर cot c/2 निकालना है, तो cot c का मतलब 90/2, तो cot 90/2 का मतलब 45 डिग्री। तो 10 45 1 होता है, तो cot 45 कितना होगा, 1 ही होगा। सो राइट इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए 1।
और देखिए क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 160। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए आपका यहाँ में एपी दिया हुआ है -5 -1 3 7। इसका बताना है क्या कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म कितना है -5, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो -1 में से माइनस करना पड़ेगा कितना, -5 को। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो माइनस माइनस प्लस 5 में से 1 गया तो कितना हो गया 4। इसका राइट आंसर हो गया 4। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो याद रखना है आपको, देखना है कि दोनों प्लस का कितना हो रहा है। तो 52 एंड 38 90 हो रहा है, इन दोनों को प्लस का 90 हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस तो माइनस, यहाँ देखिए इन दोनों को प्लस का कितना हो रहा है, 52 38 90 हो रहा है। जब इन दोनों को प्लस का 90 हो रहा है, दोनों एंगल प्लस का 90 होगा, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आएगा 1 आएगा, एंड 1 - 1 कितना होगा 0 इज द राइट आंसर। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए 1048 1023 1042 1067, तो 48 और 42 इन दोनों को प्लस करने से 48 और 42 दोनों को प्लस 90 आ रहा है ना, 90 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई का कितना होगा 1 होगा। ठीक है, इनटू, सब तो इनटू में ही है। और देखिए 10 23 और 67 23 67 ये दोनों जो एंगल है 23 67 दोनों के एंगल को प्लस का 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना होगा 1 होगा, एंड 1 × 1 = 1 इज द आंसर। अब देखिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका एक्सरसाइज 8.2 का 1 का 2 नंबर है। ठीक है, तो 1 में 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए 2 × यहाँ क्या बोला है 1045 1045 कितना, तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 कितना होता है √3/2 √3/2 का स्क्वायर, माइनस sin 60 कितना होता है √3/2 √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए √3/2 का स्क्वायर माइनस में है, √3/2 का स्क्वायर प्लस में है, तो दोनों सेम है, तो सेम है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। सेम चीज प्लस में सेम चीज माइनस में क्या कट जाता है, मीन्स प्लस x और माइनस x कटता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 2 × 1 = 2 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका एक्सरसाइज 8.4 का 5 का 1 नंबर है। ठीक है, और 5 का 2 प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सेफर डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एस कार्ड का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखिए एस कितना होता है, तो एस 4 होता है, कितना होता है 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस कार्ड = ऊपर हो गया 4 और नीचे कितना हो जाएगा टोटल कार्ड 52, तो 4 से 52 काटेंगे तो 1/13 इज द आंसर। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एट लीस्ट वंस। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 होता है, 6 × 6 36। नंबर ऑफ आउटकम्स दैट 5 विल कम एट लीस्ट वंस, 5 ऊपर 11 बार आता है। ठीक है, 36 आउटकम में 11 5 कितना आता है 11 बार में, तो प्रोबेबिलिटी 5 विल कम ऑफ एट लीस्ट वंस = 11/36 इज द आंसर। अब देखिए यहाँ बोला है क्या, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो देखिए ए कितना है, ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू -2 है और सी का वैल्यू कितना है 1/3 है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब डी = क्या होता है b² - 4ac होता है। ठीक है, तो b कितना है -2 उसका स्क्वायर -4 × a है 3 × c है 1/3, 3 कैंसिल हो गया, सो 2 का स्क्वायर 4 - 4 = 0। डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया 0 हो गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो नेचर क्या होता है, तो नेचर होता है आपका रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए 5 2 दिया हुआ है, फिर 4 7 फिर 7 - 4, यह 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो फिर इसको रिपीट कर देंगे, तो 5 2 पहला को रिपीट कर देंगे, फिर दूसरा को रिपीट कर देंगे 4 7। तो देखिए इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया = 1/2। अब देखिए फर्स्ट ला को ढक लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 × -4, 4 4 जा 16 -16 माइनस, जब नीचे से इंटू करेंगे ऊपर में तो माइनस देना पड़ेगा, माइनस दे के फिर 7 7 जा 49, ओके, प्लस फिर देखिए फिर इसको ढक लेंगे, तो फिर इसको इंटू करेंगे 7 2 जा 14 माइनस फिर 4 5 जा 20, ओके, प्लस फिर इसको ढक लेंगे तो यहां से इंटू करेंगे 5 7 जा 35 माइनस 2 4 जा 8, ओके। तो इस तरह से सोल्व करेंगे हम लोग 1/2। अब सोल्व कर दीजिए इसको, तो देखिए सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद कितना आ गया, यहाँ आ गया 1/2 -44, 2 से काटेंगे इसको तो 22 आ गया, सो -22, बट एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, एरिया निगेटिव नहीं होता है, तो एरिया = क्या हो जाएगा +22
स्क्वायर यूनिट। एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है।